देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। कटौती प्रस्ताव की चर्चा में विश्वास मत मांगने को लेकर दोपहर भोजन के अवकाश के बाद सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने फिर से ये मामला उठाया, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी हुई। सदन के अंदर हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद सत्ता पक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गया था, जबकि विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए स्पीकर को घेरने के लिए उनके चैम्बर में पहुंच गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष बेवजह सदन में हल्ला कर रहा है और तानाशाही कर बदतमीजी पर उतर आया है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कोरम पूरा नहीं करते और कोरम पूरा करने के बाद जब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी को मौका दिया, उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे जगन नेगी जी ने जब बात रखनी स्टार्ट की तो उन पर किस बदतमीजी से बात की गई। उसको कांग्रेस पार्टी ने बोला कि लोकतंत्र में किसी की आवाज़ दबाना नहीं चाहते, और हमने तो विप जारी कर रखा था। उनके पास तो मेजॉरिटी नहीं थी, हमारा तो विप जारी है, और जो हमारे विधायक थे हमने तो वोटिंग करनी थी। अभी भी आप गिन लेते, विप जारी होने के बाद जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायकों कितने हैं, और 25 विधायक थे, और जो विधायक विप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं उसके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, सच्चाई छुपती है और ये हमें बोलने से भी रोकते हैं। तो ये लोकतंत्र कैसे चलेगा बताइए। जैसे इम्पोर्टेंट इवेंट था, पता था कि वोटिंग होनी है, आपके लोग भी नहीं थे। नहीं कहा, आप बताइए। जो लंच से पहले की बात हो रही है, अभी तो मोशन आया ही नहीं। जो पहला मोशन था पूरा का पूरा हाउस फुल था, हमारे सारे माननीय विधायक वहाँ पर मौजूद थे। और जब सीटों पर आप नंबर गिन के देख लो, जब एक तरफ 35 बैठे दूसरी तरफ 25 बैठे, तो क्या का डिवीजन होना है। हाँ, वो तो स्पीकर का डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने देख लिया सारे सीटों पर जो है इतने नंबर पक्ष के हैं इतने विपक्ष के हैं, तो वो वॉइस वोट से ही होता है। बात आपने कही थी सर, क्रॉस वोटिंग को लेके नहीं है। कल मंत्री हर्षवर्धन चौहान कह रहे थे हमने कोई व्हिप जारी नहीं किया, कूड़े में डाल दिया था। नहीं, हमारा ये जो है विभिन्न किस्म के व्हिप जारी होते हैं। जैसे हाउस में जो हमारा बजट सेशन में उसके लिए व्हिप जारी होता है कि सारे मेंबर्स वहाँ पर रहने पड़ते हैं, वो अलग व्हिप है। किसी जो है CLP की मीटिंग के लिए कोई अलग व्हिप होता है, तो वो अलग अलग समय पे होता है। सर, यहाँ पर आज राज्यसभा सत्ता पक्ष को भी विरोध करना पड़ा, आपको भी स्लोगन आउट करना पड़ा। वो इसलिए है कि एक इम्प्रेशन जो क्रिएट कर रहे हैं भाजपा के लोग कि जो है सत्ता पक्ष के कारण जो है सदन नहीं चल रहा है, जबकि हकीकत यह है कि सारा का सारा सदन की कार्रवाई को रोकने में सबसे ज्यादा जो है विपक्ष की भूमिका है। आप देख रहे होंगे जयराम जी जो है किसी को बोलने नहीं देते, अपना समय तो वो चाहते हैं कि चुपचाप सुना जाए, और जब हम उसका उत्तर देते हैं तो ये बीच में खड़े होकर हमें रोका जाता है। ये भी लोकतंत्र और सदन की मर्यादा के खिलाफ है। वहीं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि सदन में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा न करना सरकार की विफलता को दर्शाता है। सरकार विश्वास मत खो चुकी है। जब विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचा तो मार्शल बुलाकर विपक्ष के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, यहां तक कि विपक्ष के सदस्यों का गला तक पकड़ लिया। कट मोशन था, उसका रिप्लाई मिलने के पश्चात जब वोटिंग के लिए स्पीकर साहब ने हाउस में वो कट मोशन रखे, बिल रखा, तो वॉइस वोट के आधार पर भी जो कट मोशन जो है उसकी फेवर में थे भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में उधर से कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन उसमें था, कांग्रेस पार्टी के भी सदस्यों का उसमें समर्थन था। लेकिन जब हम डिवीजन मांगने के लिए खड़े हुए, हमने डिवीजन मांगना चाहा, तो स्पीकर साहब ने बिना सुने एकदम हाउस जो है वो एडजॉर्न कर दिया, जो नियमों की अवहेलना है, नियमों का उल्लंघन है। नियम के हिसाब से अगर वॉइस वोट के आधार पर हाउस में क्लैरिटी नहीं होती है, स्पष्टता नहीं आती है, तो डिवीजन मांगा जाता है। और आज जब हमने डिवीजन मांगा तो हमारे सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदन में ज़्यादा थी, और उस पक्ष से भी, उस सत्ता पक्ष से भी बहुत सारे सदस्य उसमें शामिल होने के लिए तैयार। लेकिन ये सारी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि फाइनेंशियल बिल अगर पास नहीं होता है, गिर जाता है, तो सरकार चले जाती है।
और आज यही स्थिति हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हुई है। एक तरह से सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे सदस्य आज इस बिल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होकर के अपना समर्थन देने के लिए तैयार थे, लेकिन जब डिवीजन नहीं दिया गया, वॉइस वोट पर ही उन्हें निर्णय करके, वो भी सुना नहीं, सुनते ही जैसे आवाज पूरी निकली नहीं, उसके बाद ही तुरंत उन्हें अडजॉर्न कर दिया हाउस। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ये कहूँगा वर्तमान हिमाचल प्रदेश की सरकार अपना मैंडेट खो चुकी है और मैं आज मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। ये सरकार अब बहुमत में नहीं है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।